और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते। हाँ, हमें भरोसा है, हमें भरोसा। एक बार दो चेले हमारे पास आए, अब ये नहीं बताएंगे कि वो भिवंडी के ही थे। दो चेले आए, रात का समय, प्रणाम किया, हमने कहा कल्याण हो, भला हो, भला, और सुनाओ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। रात हो गई, हमने कहा रात हो गई, बात भी हो गई, एक काम करो, थोड़ी सी मुलाकात भी हो गई, सुबह जाओ। लेकिन हम चेले तो मुंबई के, का पानी अलग लेवल का होता है। बोले नहीं नहीं, हम तो रात को ही जाएंगे, गुरुजी बहुत काम है, बहुत काम है। हम कहा जब ज्यादा ही काम है तो फिर जाओ, अपना क्या जाता है। उन्होंने प्रणाम किया, चले गए। रास्ते में जैसे ही बागेश्वर धाम निकले, लंबा सा सांप गाड़ी के सामने से रास्ता काट गए। तो दूसरा वाला बोले देख देख देख, सांप है सांप। दूसरा बोला है जंगल है, सांप तो बना ही रहे थे, चलो। आगे गए तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो फिर एक बोला देख 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 बिल्ली। और गुरुजी भी रोक रहे थे कि रात को मत जाओ। अरे जंगल है, कुत्ता बिल्ली तो घूमते ही रहते, चल। तब तक जैसे ही 5 किलोमीटर बागेश्वर धाम से निकले तो बीच रोड पे एक गधा रो रहा था। अच्छा, इन्होंने कभी गधा रोते देखा नहीं। अब दोनों को डर लगने लगा कि पहले सांप मिला, फिर बिल्ली मिली, अब आज तक गधा रोते नहीं देखा, आज गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है। तो रात को वो रिटर्न हुए, हम तो सो गए थे। दरवाजा खटखटाए, हमने कहा क्या बात है भाई? अरे तुम वापस आ गए, क्या बात है, गए नहीं? बोले गुरुजी रास्ते में गधा रो रहा था। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हम कहीं गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तुमने। तो क्यों रहे? सो तुम रुके नहीं, गधा रोता मिल गया सो तुम रुक गए। गजब के लोग हैं। तो ऐसे भी चेले कि गुरु की सुनते नहीं, गधों की सुन लेते। एक जने हमसे कह रहे थे, अब रहे होंगे मुंबई के, एक जने हमसे कह रहे थे प्रणाम करने से क्या होता है? क्या होता है? माथा रखने से क्या होता है? माथा रख दिया, लो अब क्या हो गया? हम कहे ऐसा होता कुछ नहीं है। माथा रखना एक प्रतीक है, झुकना सिखाना गुरु का काम है। अरे बोले ये सब बातें, ये सब आपको तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं, तो आपसे कोई जीत सकता नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें बेफिजूल हैं। तब हमने कहा कि इसको तो तर्क से ही मारना चाहिए। तब हमने कहा इधर आओ। बोले जी, हम कहा मुहर देखी तुमने? मुहर? हाँ देखी। हम कहा मुहर में जो अक्षर होते हैं, सील होती जो मुहर, उसमें उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही लगा के जैसे ही कागज पर लगाओ वो सीधे वो कर जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोले बिल्कुल। हमने कहा भैया वैसे ही जब भाग्य की रेखाएं उल्टी हो जाएं तो अपना माथा गुरु के चरणों में रख देना, वो सीधी होकर करके आ जाएंगी जीवन में।